अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूं ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आज हम आपको एप्पल डिज़र्ट केक बनाना सिखाएंगे। वेरी सिंपल, सब कुछ मिक्स कर दीजिए, सेब डाल दीजिए एंड बेक इट। कस्टर्ड के साथ, क्रीम के साथ, आइसक्रीम के साथ, इवन प्लेन भी आप सर्व कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक गोन स्पाइस पेस्ट बनाना सिखाऊंगी, रिचियाडो पेस्ट। इसको आप मछली के साथ सर्व कर सकते हैं। मछली को लगाएं और फ्राई कर दें। अब आज बारिशें थी तो आई कुड नॉट गो एंड गेट पूरी छोटी जो मैकरल या ऐसी कोई छोटी मछली हो जिसका आप पेट चाक करके उसमें ये मसाला भरें, फिर उसको फ्राई कर दें, वो आप कर सकते हैं। आई हैड बोनलेस फिश फिलेज, तो उससे फिर हम करेंगे। तो पेस्ट बनाएंगे, ठीक है, और उसको फिर हम मछली पे लगाएंगे और फ्राई कर देंगे। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, चलिए। सो एप्पल डिज़र्ट केक के लिए 2-3 बड़े सेब लीजिएगा, छिलका निकाल के पीसेस में काट लीजिएगा। इफ़ यू वांट स्लाइसेस में काट लीजिएगा, हमें बस अंदर मिक्स करना है। अब मेरे पास एक टिन है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। वो शेप ही उसका ऐसा है जैसे पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक कैसे होता है, वैसे ही एप्पल अपसाइड डाउन केक के लिए है। तो एप्पल के स्लाइसेस की जगह बनी हुई है, तो वो काटिएगा पतले पतले उसी साइज़ के, उसमें लगा दीजिएगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई टिन हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, सेब को मिक्स कर दीजिएगा उसके अंदर। 1 कप किशमिश है, धो दीजिएगा, अच्छी तरह सुखाइएगा। उसके स्टॉक्स, छोटी छोटी डंडियाँ जो होती हैं वो निकाल दीजिएगा, बिकॉज वो मुंह में आती हैं जब डिज़र्ट खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। आधा कप इसमें हम शहद डालेंगे। 1 चमचा भर के हम इसमें दालचीनी का पाउडर डालेंगे। आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन है, यानी 4 आउंस, उसको पिघला के मैंने यहाँ रख दिया है। आधा कप ही दही है और 2.5 कप मैदा है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। ये सारी चीज़ें आपने मिक्स कर देनी है और बेक करने रख देना है। आप इसको मफ़िन केसेस में भी बेक कर सकते हैं, कपकेक के टिन्स में बेक कर सकते हैं, कोई छोटे आपके पास मोल्ड्स हों उसमें कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में बेक करिएगा। ये इंडिविजुअल भी आप मोल्ड्स में कर सकते हैं, जैसे मैंने उस दिन किया था ना मौका कार्डेमम केक को, और फिर निकालिएगा, फिर आप उसको 1-1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। सो मैनी वेज ऑफ डूइंग इट। इसी तरह कोई भी और हार्ड फ्रूट आप पेयर्स से भी, नाशपाती से भी कर सकते हैं, बट नॉट अ सॉफ्ट फ्रूट, ठीक है, आड़ू वगैरह से नहीं। ये आप एप्पल का केक इस तरह बनाइए, ट्राई करिए और फीडबैक दीजिएगा। एंड देन विल कम टू द पेस्ट। अब पेस्ट के लिए जो है ना, रिचियाडो पेस्ट के लिए आपको ये वाली बड़ी वाली लाल मिर्चें जो हैं, कश्मीरी लाल मिर्चें, उनको 1-आध घंटा गर्म पानी में सोख करके रखना ज़रूरी है। और इसको ऐसे झटक दीजिएगा तो ऊपर स्टॉक्स भी निकल जाएंगे, और उसको आपको पेस्ट फॉर्म में करना है। फिर फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें आप पानी कुछ भी नहीं डालेंगे। इसको पानी में से निकाल के हम पेस्ट बना देंगे, और इसका प्रिजर्वेटिव जो है वो है सिरका। ये पूरा पेस्ट बना के हम थोड़ा सा तेल में इसको सॉटे करेंगे, वरना वो मुंह में बहुत कच्चा लगेगा। और फिर मछली में आप पापलेट मछली लीजिए, उसको बीच में से एक स्लिट कर दीजिए, वहाँ अंदर लगाइए मसाला और फ्राई कर दीजिए, ओवन में रख दीजिए, बेक कर दीजिए। एनी वे यू कैन यूज़ दिस पेस्ट। और ये रहता भी है 1-2 महीने फ्रिज में, लेकिन सिरका ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें आप डालें पीसते वक्त, एंड नॉट वाटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो मुझे सब कुछ मिक्स कर देना है और टिन में रख देना है टू बेक। दैट्स इट, वेरी सिंपल। आधा कप है फीका अनसॉल्टेड मक्खन, जिसको पिघला दिया है मैंने। ठीक है जी। इसमें हम डालेंगे, ड्राई चीज़ों में हम सब कुछ डाल देते हैं। मैदे के साथ हमने ये दालचीनी का पाउडर डाल दिया, फिर ये बेकिंग पाउडर है, ओके, ये हो गया। और फिर इसमें दही जाएगा, ये किशमिश है। अब किशमिश को कोई भी ड्राई फ्रूट डालें जब भी केक में, तो आप लोग हमेशा हमें कहते हैं कि वो नीचे बैठ जाती है। किशमिश में थोड़ा सा मैदा डाल दीजिए, कभी भी ये सिंक इन नहीं होगी फ्रूट, ठीक है। ये हो गया, और शहद है और सेब है। थोड़ा मिक्स कर लूँ मैं। कोई चीनी नहीं है इसमें, शहद है, ओके। पिघला हुआ मक्खन और दही। अब इसमें शहद डालेंगे आप, शर्जील मुझे वो सेब दे दें बचे हुए। हाँ, ये मैदा, ठीक है। फिर ये मैदे के साथ रोल किए हुए किशमिश,
थैंक यू। ये देखें, ये टिन है, इसमें इस तरह जगह बनी हुई होती है सेप रखने के लिए। हो तो इस्तेमाल करिएगा, नहीं तो नहीं। अच्छी तरह पहले ग्रीस करिएगा। और ये जो सेप थे, जिसको आई नीड टू जस्ट टेक इट आउट यूजिंग अ सीव, बिकॉज पानी में हमने रख दिए थे। आई जस्ट पुट इट इन दिस। लेमन एंड वाटर में होंगे ना तो काले नहीं पड़ेंगे। इसको चॉप कर दीजिएगा, मिक्स कर दीजिएगा विथ योर बैटर, लेकिन पानी अच्छी तरह निकल जाए पहले। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करिएगा प्लीज़। ये बैटर ज़्यादा है इस टिन के लिए, हम दूसरे टिन में भी आपके सामने बेक कर देंगे इसको। सो द एप्पल्स विल गो इन और ये सब कुछ मिक्स होगा। आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं। एप्पल और सिनेमन और अखरोट का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने किशमिश डाली है। ज़रा हम चॉप कर देते हैं पूरे, मुझे साबुत अंदर नहीं डालने हैं। पानी प्लीज़ निकाल दीजिएगा अच्छी तरह। जस्ट चॉप देम अप रफली। ये मिक्स कर दीजिए। वन जेंटल स्टर ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, बस। ठीक है जी। सेब हैं, किशमिश है, शहद है, मक्खन है पिघला हुआ, दालचीनी का पाउडर है, दही है, बेकिंग पाउडर और मैदा। आपके पास प्लेन टिन हो और आपको इस तरह नहीं रखने हैं सेब को तो कोई मसला नहीं है। मैंने ऐसे ही ज़रा किया है बिकॉज मेरे पास टिन था पड़ा हुआ। अब ये सारी चीज़ें आपने इसमें रख देनी है टू बेक ऑन टॉप। आपको लगेगा कि ये अभी इस स्टेज पे बहुत ड्राई है मिक्सचर, लेकिन जब ये बेक होगा तो दही है इसमें, याद रखिएगा, शहद है, सो वी डोंट नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स। अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा ताकि ये जो मैदा है वो अलग से नहीं लगे। एंड देन इसके ऊपर हम पॉ कर देंगे। ये मैं अभी स्प्रेड करती हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया और बेक करना है। ठीक है जी, रिकैप कर देते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, क्लीन अप करेंगे, आके रिकैप करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी और मैं हूं ज़ारनक सिद्वा और मैं बना चुकी हूं दी एप्पल डिज़र्ट केक। अवन में जा चुका है और इसका हम करते हैं रिकैप।
क्या क्या मैंने डाला था। 2 बड़े सेब ले लीजिएगा, छिलका उतारिएगा और स्लाइसेस में काट लीजिएगा। अगर आपको भी मेरी तरह नीचे बिछाना है, ऐसा टिन नहीं हो तो कोई बात नहीं, प्लेन ऑर्डिनरी टिन में भी आप नीचे बिछा सकते हैं, जैसे हम कैसे पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक करते हैं वैसे, ठीक है। तो मैंने वो कर दिया था, और थोड़े से सेब अलग से रखिएगा, चॉप करके हम अंदर बैटर में डाल देंगे। 1 कप किशमिश थी, किशमिश या ऐसी कोई भी ड्राई फ्रूट हो, धोइएगा, सुखाइएगा साफ कपड़े पे, स्टॉक्स उसकी डंडियाँ निकाल दीजिएगा, मुंह में डंडियाँ नहीं आए, ठीक है। फिर इसमें मैंने आधा कप शहद डाला था, 1 टेबल स्पून भर के मैंने दालचीनी का पाउडर डाला था, यानी सिनेमन पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन लिया था, पिघला के उसमें डाल दीजिएगा। आधा कप दही था, 2.5 कप 2.5 कप्स मैदा था, 1 टीस्पून भर के बेकिंग पाउडर था। ये सारे पाउडर्स को प्लीज़ छान के इस्तेमाल करिएगा, कभी कचरा ना हो, कोई छोटा सा वर्म नहीं हो मैदे में, या फिर कोई लम्प्स नहीं हो, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ आप देखते हैं ये छान के मैं हर चीज़ रेडी करके आपके लिए रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें, बेकिंग पाउडर, मैदा, दही, मक्खन पिघला हुआ, शहद, दालचीनी का पाउडर, किशमिश और सेब, सब कुछ मिक्स करके ओवन में रख दीजिएगा बेक होने के लिए। और बेक हो जाए तो निकाल दीजिएगा। और ये वाला टिन जो है विल ट्राई के इसको हम ओवरटर्न कर दें ताकि एप्पल्स ऊपर नज़र आएँ। आप चाहें आप इसमें चॉप चेरीज़ डालें, चॉप अखरोट डालें, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक यू कैन ऐड। ओके, तो ये एप्पल डिज़र्ट केक हो गया। मछली आपको यहाँ नज़र आ रही है, मैंने कांटे चमड़े वाली फ़िले जो मेरे घर में थी वो मैं लेके आई हूँ। टमाटर और खीरे के साथ हम सजाएंगे, लेमन स्लाइसेस और सलाद के पत्ते हैं, और इसमें लगाना हमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम लेमन जूस और थोड़ा सा नमक लगाएंगे, इसलिए कि हम पूरा पेस्ट लगाएंगे, रिचियाडो पेस्ट। अब देखें, ये याद रखिएगा कि दिस पेस्ट गोज़ वेल इन अ स्टफ्ड फिश। पूरी छोटी मछलियाँ लें या पापलेट लें, उसको एक चीरा लगा दें, स्लिट कर दें और उसमें अंदर भरें, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए फ्रिज में मैरिनेशन के लिए, और फिर आप उसको खाने से पहले तेल में फ्राई कर लीजिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये मसाला लगता है, मगर अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। आज यहाँ बारिश शुरू हो गई सुबह में, आई कुड नॉट गो एंड गेट द फिश। छोटी वाली मछली कोई भी लीजिएगा, ओके। अच्छा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या किया था। ये मैं छान लूँ पहले पानी। 8-10 मैंने बड़ी वाली कश्मीरी रेड चिलीज़ ली थी, गर्म पानी में भिगो के रख दिया था ये वाली चिलीज़, ठीक है। ये देख लिया आपने, पानी में इसका निकाल के ले आती हूँ। और ये झटक भी देना है मुझे, इसके ऊपर जो इतने सारे बीज हैं ना, आई डोंट वांट ऑल द बीज इन। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आई डोंट वांट द बीज इन, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, अच्छे लगते हैं बीज मुंह में आए। बाज़ वक्त ये फिर कुछ ग्राइंडर्स में पिसते भी नहीं हैं। आप ऐसे झटक देंगे ना, काफ़ी सारे निकल जाएंगे। Of course, I'm creating a lot of mess today for my helper to clean out, लेकिन I want कि ये सारे निकल जाए। मैंने थोड़े तो निकालने की कोशिश की थी पहले ही, बस झटक दीजिएगा इस तरह, ठीक है। स्टॉक इसकी डंडी जो ऊपर की होती है ना, वो निकाल दीजिएगा। ये इसकी डंडी होती है, ये निकालना ज़रूरी है, ओके। फेंक दीजिएगा इसको, ये पीसने में इस्तेमाल नहीं करिएगा। ये ऐसे मसाले सिलबट्टे पे वो जो होते हैं ना, बड़े पत्थर मसाला पीसने वाले, उस पे बहुत अच्छे पिस जाते थे, बट अब तो अब वी डोंट हार्डली एनीबडी यूजेस इट। आई डोंट नो, आप लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, मुझे बताइएगा। कौन है लाहौर से जी? मिसेस आसिफ हैं लाहौर से। हेलो 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 जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? हाँ ठीक, अल्लाह का शुक्र। मुझे आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। जी फरमाइए। हाँ ठीक, बहुत अच्छा केक बनाया आपने। अच्छा, मैंने पूछना था आप ही, अगर इसको पतीली में बनाना होगा तो इसको कम से कम कितना टाइम लगेगा? आधा पौना घंटा से ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरे पास ओवन नहीं है ना, तो मैंने कहा चलो उसमें बना के ट्राई करूँगी। अच्छी रेसिपी आप बनाती हैं, ईद पे भी आपसे बात हुई थी जी, ट्राई की थी मैंने आपके डिशेस वगैरह। थैंक यू, बहुत अच्छी बनाती हैं। थैंक यू सो मच। और कैसी गुजरी आपकी ईद? बस आपके साथ। शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोग ईद पे भी टाइम आप निकाल के हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी कुकिंग बनाती हैं। जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा जी। ये लीजिए, दीज विल गो इन। इसमें आपने काली मिर्चें और लौंग डालने हैं, यानी क्लोव्स एंड ब्लैक पेपरकॉर्न्स। फिर छोटी हरी इलायची जाएगी, फिर दालचीनी के स्टिक्स जाएंगे, फिर लहसुन 6 से 8 जवे लीजिएगा, ठीक है, ये चला गया। थोड़ी सी चीनी जाएगी, टीस्पून जितनी, और नमक जाएगा थोड़ा सा, साबुत ज़ीरा है सफ़ेद, हल्दी पाउडर है,
और हम डालेंगे इसमें ये डोंट हैव अ लिटिल छन्नी, इसमें बीज नहीं हो, इमली है ये, नहीं बीज निकाल दिए हैं एक आध। देखिएगा बीज नहीं हो, लेकिन वरना छान लीजिएगा प्लीज़। ये इमली का गूदा है, टैमरिंड पेस्ट, और आप इसमें थोड़ा सा पहले सिरका डालिए, सफ़ेद सिरका है, फिर दूसरा बाद में, और पीस लीजिए इसको। 1 महीना रहेगा ये अच्छा सा फ्रिज में। मछली, प्रॉन्स, किसी भी चीज़ को फ्राई कर रहे हैं, स्टर फ्राई कर रहे हैं, उसमें आप डाल सकते हैं। कलर रेड देखिएगा, मैंने कोई कलर नहीं डाला, ये वो मिर्चें हैं, ठीक है। तो ये कश्मीरी लाल मिर्चें अबाउट 15 मैंने ली थी, गर्म पानी में 1 घंटा सोख करके रख दीजिएगा। काली मिर्चें थी, ब्लैक पेपरकॉर्न्स, क्लोव्स यानी लौंग थे, सिनेमन स्टिक्स यानी दालचीनी के स्टिक्स थे, हरी इलायची यानी ग्रीन कार्डमम्स थे, ज़ीरा था साबुत, हल्दी, लहसुन 6 से 8 जवे लीजिएगा, टैमरिंड यानी कि इमली पानी में भिगो के उसके बीज निकाल दीजिएगा, चीनी, नमक और सिरका। सिरका 3/4 कप डालना है। आप सोचेंगे बहुत सारा सिरका है, लेकिन नहीं, प्लीज़ सिरका ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। सिरका इसको प्रिजर्व करेगा। फ्रिज में आप सिरके के साथ इस बॉटल को रखेंगे, रिचियाडो पेस्ट लिख लीजिएगा। जब भी मछली फ्राई करें, प्रॉन्स स्टर फ्राई करें, इससे आप 1 चमचा डाल दीजिए स्टर फ्राई मसाले वाले चावलों में, बहुत सारी चीज़ों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मगर स्पाइसी होता है। अच्छा, अगर आपको इसको बहुत स्पाइसी करना है, जो कि मैंने नहीं किया है बिकॉज दीज चिलीज़ आर नॉट स्पाइसी, बस रंग बहुत अच्छा आता है, तो आप आधा आधा कर सकते हैं। 8-10 ले लीजिएगा ये बड़ी वाली मिर्चें, 4-6 छोटी वाली लाल सूखी वाली मिर्चें मिलती हैं, बहुत तेज़ होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगता है स्पाइसी फ्राइड फिश, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ आई हैव टू ऐड द रिमेनिंग ऑफ द सिरका। ये सिरका पूरा जाएगा, इसलिए मैंने पहले वो कर दिया था कि अच्छी तरह वो मिर्चें पिस जाएं। नाउ थोड़ा सा तेल लेंगे हम, तेल को हम गरम करेंगे और फिर उसमें ये पेस्ट डाल के उसको भून लेंगे। थोड़ा सौटे करना है हमने उसमें, ठीक है। तेल सब कुछ हो गया है, डन। वी डोंट नीड एनी नमक ऑन द फिश, बट वेरी लिटिल। इसको इसी में डाल देते हैं। ओके, तेल गरम हो रहा है यहाँ, ब्रेक का वक्त भी हुआ चाहता है, आके आपके सामने स्टर फ्राई करेंगे इस मसाले को, फिर लगाएंगे मछली में और फ्राई करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज। जी वेलकम बैक। अब तेल को हम वापस ऑन कर देते हैं, इसमें ये पेस्ट डाल देते हैं, रिचियाडो पेस्ट जो मैंने आपके सामने अभी बनाया था, ठीक है। इसको हम थोड़ा तेल में सौटे करते हैं। तेल और सिरका एक्ट्स एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर सच सॉसेज। तेल में और सिरके में ही प्रिजर्व हो जाएगा। पानी नहीं डालिएगा बिल्कुल भी, और जो पानी में मैंने सोक किया था उसको भी मैंने हटा दिया था, निकाल दिया था, मिर्चों को जो सोक किया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें थी, 10-15 आप ले लीजिएगा। कश्मीरी लाल मिर्चें बड़ी वाली गर्म पानी में सोक करके रख दीजिएगा। स्टॉक्स उसकी डंडियाँ निकाल दीजिएगा, ऐसे झटक दीजिएगा तो अंदर से वो बड़े बड़े बीज निकल जाएंगे। और फिर मैंने इसमें ब्लेंडर में सब कुछ साथ डाल के ब्लेंड कर दिया था। नमक, चीनी, सिरका, इमली, हल्दी पाउडर, ज़ीरा साबुत, लहसुन और छोटी हरी इलायची, दालचीनी की स्टिक्स, लौंग और काली मिर्चें मिर्चों के साथ आप ब्लेंड कर दीजिए, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हो जाए। थोड़े से तेल में उसको हल्का सा सौटे कर दीजिए, फिर थोड़ा सा ठंडा हो तो मुझे क्या करना है, मछली है ना मेरे पास यहाँ, फ़िश फिलेज हैं, उसमें आप सिर्फ लेमन जूस थोड़ा सा लगा दीजिए और बहुत थोड़ा सा हम नमक लगाएंगे और उसको हम ऐसे कर ऊपर नीचे कर दीजिए। सो लेमन जूस और नमक लगा के छोड़ दीजिए, फिर ये पेस्ट लगाएंगे और फ्राई कर देंगे। बट एज आई सेड, आज मछली नहीं मिली, पूरी साबुत वाली छोटी मछली ले लीजिएगा, पॉम्फ्रेट या पापलेट जो है, या मैकरल छोटी हो, कोई भी छोटी मछली, बीच में से उसको चाक कर दीजिएगा और वहाँ
मसाला लगा के फिर फ्राई करिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसको थोड़ा सा सौते करना है और केक को भी देख लेते हैं। केक हमारा हो गया है, बस बीच में से थोड़ा सा अभी टाइम है। देखें, केक इज़ नाइस एंड डन, ब्राउन हो गया है, ठीक है। निकाल देती हूँ फिर मैं इसको, और यहाँ फिर हम रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा होगा। फिर एक प्लेट ले लीजिएगा, उसको उल्टा कर दीजिएगा, एंड वी होप कि वो पूरे एप्पल्स अंदर बैठ गए हों। अच्छा, इसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ ना। व्हाट आई विल डू इज़ आई हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। इसको मुझे थोड़ा सा ठंडा करना है, तो मैं एक छोटे से बोल में या किसी चीज़ में निकाल देना चाह रही हूँ, ताकि मैं मछली को फिर उसी में डिप कर सकूँ ना। ये बहुत सारा है, पूरा हमने इस्तेमाल नहीं करना है। ये ऐसे निकाल देते हैं। थोड़ा सा हम रिचियाडो पेस्ट इसमें निकाल देते हैं, ताकि आप लोगों को नज़र आए, समझ आए कि मैंने क्या बनाया था। ठीक है जी, ये हो गया। अब जार में ठंडा करके इसको रख दीजिएगा। मछली को इसमें हम लगाएंगे, थोड़ा सा ये ठंडा हो फॉर मी टू मैनेज इट हाथ से। केक तब तक रिकैप कर देते हैं। मैंने 2 बड़े सेब लिए थे, छिलका उतार के क्यूब्स में काट लीजिएगा, और थोड़े से मैंने रखे थे ऐसे ही, वो स्लाइस करके नीचे बेस, केक के बेस में। लेकिन केक के टिन को अच्छी तरह ग्रीस करिएगा तेल या मक्खन के साथ। फिर 1 कप किशमिश थी, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन पिघला के रखिएगा। आधा कप ही शहद था इसमें, 2 टीस्पून भर के दालचीनी का पाउडर था, आधा कप दही डाला था, 2.5 कप मैंने इसमें यानी 2.5 कप्स मैदा था, और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा। केक के टिन में रख के बेक करने रख दीजिएगा। हमारे सुपर एफिशिएंट ओवन में तो 15-20 मिनट में केक्स हो जाते हैं। डिपेंड्स कितना, ये हाई केक नहीं है, इतना सा तो था इसका बैटर। बस अब निकाल के हम जाली पे ठंडा कर देंगे, और फिर इसको उल्टा करके आपको सर्व कर देंगे। किशमिश नॉर्मली जो बैटर के बाहर रह जाती है वो हमेशा जल जाती है, तो मेक श्योर कि अच्छी तरह बैटर के अंदर ही हो। बस जाली पे ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि नीचे से हवा लगनी चाहिए। हवा लगेगी तो केक ठंडा होगा, ठीक है। और फिर थोड़ा सा ठंडा हो, फिर इसको प्लेटर पे या प्लेट पे टर्न करिएगा, अभी नहीं करिएगा, टूट जाएगा। ओके, अब क्या करें, ब्रेक की तरफ चलें। ब्रेक ले लेते हैं, इसलिए कि आई वांट कि थोड़ा सा ये जो पेस्ट हमने तेल में भुना था वो थोड़ा सा ठंडा हो, तो मैं आराम से हाथों से इसको लगा दूं मछली पे, और फिर हम उसको फ्राई कर देंगे। शैलो फ्राई करेंगे, इसलिए कि पतली पतली मछली की फिलेज है ना ये, और फिर आप किसी भी सैलड के साथ इसको सर्व कर दीजिएगा। तो चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मसाला टीवी। बैक, मैंने केक को टर्न कर दिया है, देखिए प्लीज़ दिखाइए केक को। While I wash my hands, wipe them। हमेशा हाथ धो के सुखाते भी रहिए, ठीक है। गीले गीले हाथों से नहीं काम करना है। आपने देखा होगा कि एटलीस्ट 1 घंटे के शो में 50 दफ़ा हाथ धुलते हैं यहाँ। वैसे ही हाथ सुखाते रहती हूँ मैं, ठीक है। ये केक इज़ रेडी। इसको टर्न किया था तो देखें एप्पल के स्लाइसेस आपको कितने अच्छे नीटली नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो टिन तो कोई बात नहीं, फिर भी आप नीचे एप्पल के स्लाइसेस को ओवरलैप करके रख सकते हैं। रिचियाडो पेस्ट इज़ रेडी, और अब हम फ़िश को लगा देते हैं। देखें फ़िश को थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ दिया था, सिर्फ नमक और लेमन जूस लगा के, थोड़ा सा इसका रंग भी तब्दील हुआ है। अब मछली को उठाएँगे, इसको इसमें फ्राई कर देंगे। बस आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोगों ने पूरी साबुत मछली ली है, छोटी वाली या पॉम्फ्रेट्स या कोई भी मैकरल, बीच में से आपने उसको स्लिट कर दिया है, और उसने में आपने उसको मसाला लगाया। आप ऐसे समझिए, क्या करूं मैं, कभी कभार मेक बिलीव करना पड़ता है ना, व्हेन यू हैव रेन इन द सिटी एंड नो फिश। अभी भी ये वार्म है पेस्ट, हाँ, मगर मैनेज कर सकते हैं हाथ से, इतना गर्म नहीं है। इसको मैरिनेशन का आप टाइम दीजिएगा। वैसे सी फूड को इतना ज़्यादा मैरिनेट नहीं करते हैं, लेकिन 15-20 मिनट छोड़ दीजिएगा, फ्रिज में रख दीजिएगा। अच्छा, इससे हाथ के रंग बहुत वो हो जाएंगे, हाँ, बहुत ही ज़्यादा वो रेड कलर हो जाता है। आई जस्ट वॉश देम इमीडिएटली। ऊपर नीचे मछली करते रहिए ताकि अच्छी तरह अंदर तक मैरिनेशन इसका मसाला चला जाए। पेक्टी ले लें, रेड स्नैपर ले लें, वही आजकल थोड़ा मैनेजेबल आ रही है, अदरवाइज अदर फिश इज़ नॉट अवेलेबल एंड वेरी एक्सपेंसिव। फ़ायज़ा हैं मुल्तान से, उनसे करते हैं बात। हेलो हेलो,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बहुत अच्छे, ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपके सामने, थैंक यू सो मच, फरमाइए। आपका शो बहुत अच्छा है, मुझे आपका शो बहुत बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी थैंक यू। जितनी भी तारीफ करें ना वो बहुत कम है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप इतना अच्छा बताती हैं कि अच्छे तरीके से सिखाती हैं, सब समझ आ जाता है। थैंक यू, ट्राई करते रहिएगा सारी रेसिपीज इसी तरह, जी, ठीक है? हम आपकी हर चीज ट्राई करते हैं। थैंक यू जी। आपने जो बनाई थी दही भिंडी, वो भी ट्राई की थी। अच्छा, वेरी गुड। जी, फिर आपने जो कल आमलेट बनाया था वो आज हमने सुबह ब्रेकफास्ट में खाया था। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, थैंक यू। ओके जी, ये जब मछली हो जाएगी तल लेंगे आप उसको, लेमन जूस के साथ, सैलड के साथ आप इसको सर्व कर दीजिएगा। वेरी सिंपल रेसिपीज़, एकदम झटपट तैयार होने वाली, ट्राई करिएगा। और ये जो मसाला है पूरा का पूरा नहीं डिप कर दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा निकाल के डिप करिएगा, वरना क्या होगा कि आपका मसाला ख़राब हो जाएगा। सारी मछली एक दफ़ा में नहीं कर दीजिएगा, एक दफ़ा में होगी भी नहीं, इट्स अ लॉट ऑफ पेस्ट, ठीक है? पूरी बोतल भर जाएगी, बोतल भर के रखिएगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि मुंह में वो बीज नहीं आए, थोड़े से बीज रह जाते हैं पीसने में, तो आप छान लीजिएगा इसको, तेल में सौटे करने के बाद छान लीजिएगा, फिर ठंडा करिएगा, फिर बोतल भर के रख दीजिएगा फ्रिज में। रिचियाडो पेस्ट और तारीख लिख लीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपने कब बनाया था, एंड यू कैन यूज़ इट। आप मछली को मसाला लगा के भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, फिर निकालिए और फ्राई कर दीजिए। और वो वाली मछली छोटी वाली पाम्फ्रेट वगैरह जिसको आप सिर्फ बीच में से एक स्लिट करते हैं पेट में से, वहाँ अंदर मसाला लगाइएगा, ठीक है? उस पर फिर बाहर नहीं लगाइएगा। दिस मसाला गोज़ इन। आज का ये जो केक है इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और इसको सर्व करिएगा आइसक्रीम के साथ, बिकॉज इट्स अ ड्राई केक, इट नीड्स समथिंग, ठीक है? साथ में कोई कस्टर्ड हो, वेनिला कस्टर्ड, या फिर आप उसमें आइसक्रीम हो, वेनिला आइसक्रीम, या सिर्फ क्रीम हो, यू कैन डू दैट। इसको मुझे निकालना होगा, फिलेज बहुत थिन है तो जल्दी हो भी जाएंगे। ये मैरिनेट करके आप छोड़ दीजिएगा, फिर खाने से पहले आप इसको फ्राई करिएगा। ठीक है जी, ये हो गया। और मसाला रिकैप कर दूं, कश्मीरी लाल मिर्चें गर्म पानी में भिगो के छोड़ दीजिएगा, काली मिर्चें थीं, छोटी हरी इलायची, लौंग, दालचीनी के स्टिक्स थे, ज़ीरा था, हल्दी, लहसुन के 6-8 जवे थे, इमली, चीनी, नमक और सिरका, सब कुछ ब्लेंड थोड़े से तेल में सौटे कर दीजिएगा मसाले को, और फिर आप उसको लगाइए मछली पे, झींगों पे फ्राई कर दीजिए। रिचियाडो पेस्ट है ये गोन रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी सी बनती है। और जैसे मैंने कहा था, यू कैन ऑल्सो ऐड अ फ्यू छोटी वाली सूखी वाली लाल मिर्चें जो बहुत तेज़ होती हैं, ठीक है? केक भी हो गया है, रिचियाडो पेस्ट हो गया है, रिचियाडो फिश हो गई है। ऐसे करते हैं हम रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। अगर आपने आज की तीनों रेसिपीज़ में से कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो हाँ, वो देखते रहिए हमारा शो और नोट कर दीजिए। और सारी रेसिपीज़ अप टू डेट हो गई हैं, अपलोड हो गई हैं हमारे पेज पे, थैंक्स टू माय टीम। और आप देखिएगा फूड डायरीज़ रेसिपीज़, जो 5 लाख मेंबर्स हो गए, वो वाला पेज लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा। और फोटो सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जो अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। और हमने कल भी हम अपने उस पर दिखाई थी स्क्रीन पे, वापस आ गई है, थैंक यू सो मच डायरेक्टर साहब। और वहाँ देख लीजिएगा, सी मोर क्लिक कर दीजिएगा तो सारी रेसिपी नज़र आ जाती है। सो प्लीज़ डू ट्राई आउट आवर रेसिपीज़ एंड गिव अस फीडबैक। और कुछ भी देखना चाहें आगे के दिनों में तो ज़रूर आप हमारे साथ हमें लिखिएगा। और नेक्स्ट वीक प्रोमो भी चल रहा है, नेक्स्ट वीक ज़रूर देखिएगा। लंच बॉक्स स्पेशल्स हैं, बच्चे इवन बड़ों के लंच बॉक्सेस के लिए बहुत सारे आइडियाज़ हैं मेरे पास, तो वो मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फूड डायरीज़। रिचिडो फिश अज्जा मछली आधा किलो, लीमू का रस हस्बे ज़रूरत, रिचिडो पेस्ट हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए, नमक हस्बे जायका, लीमू सर्व करने के लिए। तरकीब: मछली को नमक और लीमू के रस से सीजन करें, फिर इस पर रिचिडो पेस्ट लगा दें। अब तेल गर्म करके मछली को दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाएं और पेपर टॉवल पर रख दें। आखिर में लेमन वेजेस के साथ गर्म गर्म सर्व करें। रिचिडो पेस्ट अज्जा: कश्मीरी सूखी लाल मिर्च 15 अदद,
साबित काली मिर्च 8 अदद, लौंग 8 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, हरी इलायची 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, लहसुन 6 जवे, इमली 1 अदद छोटी बॉल, चीनी 1 चाय का चमचा, सिरका 3/4 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा अच्छी तरह ब्लेंड करें यहाँ तक कि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। इसमें पानी ना डालें। मसाला गाढ़ा होना चाहिए। फिर इसे थोड़े से तेल में हल्का सा सौते करके ठंडा कर लें और फ्रिज में रख दें। एप्पल डिज़र्ट केक। अज्जा: सेब, चिली और चौकोर कटे 2 अदद बड़े, किशमिश 1 कप, शहद आधा कप, दालचीनी 2 चाय के चमचे, पिघला मक्खन आधा कप, दही आधा कप, मैदा 2.5 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: सेब, किशमिश, पिघला मक्खन, शहद और दही मिक्स करें। अब दालचीनी, बेकिंग पाउडर और मैदा मिलाकर सेब के मिक्सचर में शामिल कर दें। फिर डिश में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 मिनट बेक कर लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। रिचेडो फिश। अज्जा: मछली आधा किलो, लीमू का रस हस्बे ज़रूरत, रिचेडो पेस्ट हस्बे ज़रूरत, तेल फ्राइंग के लिए, नमक हस्बे जायका, लीमू सर्व करने के लिए। तरकीब: मछली को नमक और लीमू के रस से सीजन करें। फिर इस पर रिचेडो पेस्ट लगा दें। अब तेल गर्म करके मछली को दोनों तरफ से अच्छी तरह पकाएं और पेपर टॉवल पर रख दें। आखिर में लेमन वेजेस के साथ गर्म गर्म सर्व करें। रिचेडो पेस्ट। अज्जा: कश्मीरी सूखी लाल मिर्च 15 अदद, साबित काली मिर्च 8 अदद, लौंग 8 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, हरी इलायची 4 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, लहसुन 6 जवे, इमली 1 अदद छोटी बॉल, चीनी 1 चाय का चमचा, सिरका 3/4 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा अच्छी तरह ब्लेंड करें यहाँ तक कि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। इसमें पानी ना डालें। मसाला गाढ़ा होना चाहिए। फिर इसे थोड़े से तेल में हल्का सा सौते करके ठंडा कर लें और फ्रिज में रख दें। एप्पल डिज़र्ट केक। अज्जा: सेब, चिली और चौकोर कटे 2 अदद बड़े, किशमिश 1 कप, शहद आधा कप, दालचीनी 2 चाय के चमचे, पिघला मक्खन आधा कप, दही आधा कप, मैदा 2.5 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: सेब, किशमिश, पिघला मक्खन, शहद और दही मिक्स करें। अब दालचीनी, बेकिंग पाउडर और मैदा मिलाकर सेब के मिक्सचर में शामिल कर दें। फिर डिश में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 मिनट बेक कर लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। जी वेलकम बैक। देखिए सैलड के साथ मैंने मछली के पीसेस रख दिए। इंडिविजुअल सर्विंग अगर आप करना चाहें तो ऊपर लेमन जूस छिड़क के आप सर्व कर दीजिएगा। और रिचियाडो पेस्ट भी अलग से मैंने यहाँ रखा हुआ है। मछली को हल्की आंच पे तलिएगा वरना वो जल जाएगी, बिकॉज इसमें जो मसाले हैं वो जल्दी से जल जाते हैं। लेकिन मेक श्योर कि कच्ची ना रहे। आप अगर पूरी फ़िश ले रहे हैं, पापलेट ले रहे हैं, उसके पेट के अंदर चाक करके मसाला लगा रहे हैं तो आप उसको फॉइल में रैप करके अवन में भी रख सकते हैं अगर फ्राई नहीं करना है तो, ठीक है। और एप्पल का केक भी ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपीज़ हमारी सारी ट्राई करिएगा प्लीज़। ये पेस्ट आपको 1 महीने तक अच्छा रहेगा। इफ़ यू लाइक फ्राइड फ़िश आप बना के फ्रिज में रख दीजिएगा। चलिए जी, अब इट्स टाइम टू एंड द शो। रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। अगर आपने अभी कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो रात में देख लीजिएगा। अपनी डायरीज़ में रेसिपी ज़रूर नोट करते जाइएगा, लेकिन बनाइएगा भी ज़रूर। तो दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।